हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10 है। चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बेटा हम सबसे पहला जो हम बात करते हैं फ्लक्स की बात करते हैं, लेकिन फ्लक्स से पहले हमें कुछ एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। तो एरिया क्या है? अगर हम एरिया की बात करें, एरिया को हम बोलेंगे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट of two side of any shape। किसी भी शेप का हम वेक्टर प्रोडक्ट करें इज कॉल्ड एरिया। जैसे कि बेटा हमारे पास ये कोई भी शेप है, ये साइड ए और ये साइड बी, ठीक है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इधर होगा। जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ है? ये आपके सामने की तरफ परपेंडिकुलर, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है परपेंडिकुलर, इस टाइप से आपका क्या है इसका एरिया की डायरेक्शन है। तो किसी भी शेप की जो एरिया की डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन कैप। एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन है। जैसे और लेकिन ये डायरेक्शन वो होगी जिस साइड से आप देख रहे होंगे। जैसे कि इस बोर्ड को आप इधर से देख रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये है। और इस बोर्ड को आप उस साइड से देख रहे होते हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाती? इनवर्ट हो जाती। जैसे हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, अब उस रूम की हम छत को देख रहे हैं तो उसके एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? इनवर्ट होगी। जब किसी फ्लोर पर हम बैठे हुए हैं, फ्लोर को हम देख रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? आउटसाइड होगी। ये वाली जो वॉल है, इस वॉल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये होगी। और इस साइड वॉल है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये होगी। जिस साइड से हम देख रहे हैं उस साइड, जिस साइड से हम देख रहे हैं उस साइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है एक्चुअल में? इससे पहले हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है। क्या है? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या इसकी हम बात करें, ऐसा कंसीडर करके चलो कि आपके पास कोई भी शेप है, ठीक है। उस शेप से कोई भी आपके पास शेप है या कोई भी प्लेन है, उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? पास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्लोज सरफेस से पास होंगी उन लाइन को हम बोलते हैं, उन नंबर ऑफ लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी लाइन पास होंगी उन लाइन के नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि किसी एरिया से पास हो रही है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। नंबर ऑफ लाइन्स
number of electric field lines passing through any closed surface is called flux। बेटा ये तो हमने बोला द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली क्या देखा गया, जैसे कि हमारे पास ये कोई पेपर है, हमारे पास ये पेपर है, इस पेपर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पेपर को क्रॉस कर रही है तो उस टाइम देखो हमने नंबर ऑफ लाइन क्या जा रहा है। अब हमने क्या किया, इन लाइन के एंगल को हम रोटेट कराते चले गए इस टाइप से। तो फील्ड लाइन क्या होगी, जब हमने यूं कर दिया तो ये पेपर ये पेपर है, इसको हम इस साइड से देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। लेकिन लाइन ऐसे जा रही है, लाइन कैसे जा रही है, ऐसे। तो क्या ये इस पेपर को क्रॉस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। यानी यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो गया। यहाँ पे एरिया भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन फ्लक्स जीरो हो रहा है। तो फ्लक्स जीरो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लक्स यहाँ पे जो जीरो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एंगल की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, एंगल की वजह से। यहाँ पे एंगल कितना हो गया, एरिया की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी दोनों के बिटवीन एंगल 90। यानी जैसे 90 एंगल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, जीरो। तो 90 के टर्म में आ रहा है तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर जो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी cos जो है, जैसा हमारे पास फ्लक्स जो है ये है E वेक्टर E A cos 90। बेटा cos 90 आ गया। 90 को अगर हम थीटा लिख दें तो फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, क्या आ गया। और थीटा के लिए हम क्या लगाते हैं, cos थीटा के लिए डॉट, क्या लगाते हैं, डॉट। तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला निकला वो क्या निकल के आया, हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया वो ये निकल के आया। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, द प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर या वेक्टर, स्केलर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हमने क्या देखा, फ्लक्स के लिए हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू द एरिया। हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये कोई एरिया है, क्लोज एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन पास हुई इससे, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स आया हमारे पास, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, ये नंबर ऑफ लाइन है, एरिया इतना ही रखा लेकिन नंबर ऑफ लाइन को इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या हुआ, एरिया उतना ही है लेकिन लाइन ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब लाइन ज्यादा हो गई तो फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले से फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, फिर से अब जो ये लाइन है, ये लाइन यूनिफॉर्मली ऐसे चल रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया तो फिर भी फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी फाई 3 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इन दोनों के बिटवीन एंगल है, ये एरिया का, ये मेरा हैंड है, इसका जो एरिया है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है इधर से यूं करके, तो दोनों के बिटवीन एंगल क्या है, जीरो। तो एंगल जीरो तो फ्लक्स ज्यादा, लेकिन दोनों के बिटवीन एंगल जब 90 हो जाए, एरिया ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकले, एंगल क्या हो गया 90, तो 90 पे देखो हमने फ्लक्स जीरो, यानी cos 90 की वैल्यू बढ़ रही है। तो यानी जो फ्लक्स है वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, cos थीटा की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हमने लिखा, इसको हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा तो हमने लिखा फाई प्रोपोर्शनल ई। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा, एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के। तो हमने लिखा फाई प्रोपोर्शनल ए। अगला पॉइंट हमें क्या मिला, अगला पॉइंट हमें cos थीटा का मिला। तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the angle of cosine। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, फाई प्रोपोर्शनल cos थीटा। ठीक है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हमने लिखा बेटा फाई प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। ये बेटा हमने लिखा फाई प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। तो फाई प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू लगा देंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो ई ए कॉस थीटा ये बेटा हमारे पास आ गया। cos थीटा तो इसको लिखेंगे हम फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको मालूम न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ गई बेटा, इसकी यूनिट आ गई, क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन बेटा ये हमने निकाला, अब हमारे पास कोई शेप है, उसके जैसे ये शेप है, कोई भी आर्बिट्री शेप है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, अब इसका हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसके फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये इसकी एरिया डायरेक्शन ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे डी ए, स्मॉल एलिमेंट लिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही पास हो रही है इसकी। तो इसके लिए हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई डी ए और सरफेस इंटीग्रल है या एरिया का इंटीग्रेशन। एरिया का छोटा सा एलिमेंट लिया है और फिर इसको हमने क्या करके इंटीग्रेशन के हेल्प से बड़े में कन्वर्ट कर देंगे। यूनिट भी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बेटा बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको मालूम है न्यूटन की डायमेंशन कितनी होती है, mlt-2, ठीक है। मीटर की एल स्क्वायर की एल स्क्वायर अपॉन कूलम की 80। तो आपके पास क्या हो गया, देखो ध्यान से, ml3, t ऊपर जाएगा ये माइनस को जाएगा तो t3 a -1। तो डायमेंशन आ गई ml3 t - 3 a -1, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्वांटिटी की। ये कैसी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आपको मालूम है स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी,
स्केलर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, इसको नोट कीजिए। बेटा अब इससे रिलेटेड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। लेकिन जो ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी ए है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तब इससे पास होने वाला फ्लक्स, बेटा ये बोर्ड पर तो हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, यानी ऐसे है कि ये स्क्वायर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रही है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, हमें दिखाई दे रहा है ये क्लोज सरफेस है, ये डेल्टा जो हमने किया ये क्लोज सरफेस के लिए, यानी एक सॉलिड प्लेट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसकी साइड कितनी है, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एरिया डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया डायरेक्शन भी ये होगी, तो ये डायरेक्शन एरिया, दोनों के बिटवीन एंगल क्या हो गया, जीरो, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस जीरो, क्या लगाएंगे, कॉस जीरो, तो फाई इक्वल टू, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सेकेंड हम बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, बेटा इसके हम बात करें, हमारे पास कोई हमारे पास ये रिंग है, सॉरी डिस्क है, इसकी रेडियस आर, रेडियस कितनी है इसकी आर, अब इससे पास होने वाला बेटा फ्लक्स पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, अब बेटा ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, डिस्क ऐसे रखी हुई है, तो एरिया डायरेक्शन ये, तो एरिया डायरेक्शन तो हमें मिली ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये साइड ए और ये साइड बी, ठीक है, इससे पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे
पास हो रही है। अब इससे पास होने वाला फ्लक्स बेटा कितना हो जाएगा, तो आप क्या लगोगे, फाई इक्वल टू ई। एरिया डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसकी, इधर ही होगी एरिया डायरेक्शन, ठीक है। तो फाई इक्वल टू ई, एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी कॉस 0, तो कितना हो गया, ई ए बी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इससे पास होने वाला फ्लक्स। अब बेटा ये स्क्वायर बना हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो एरिया जो डायरेक्शन है, पर यहाँ पे जब आउटवर्ड के लिए हम डॉट लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, डॉट। आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, डॉट, और इनवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो डॉट एरिया डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। तो एरिया तो ये है, एरिया डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 90। तो फाई इक्वल टू जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये प्लस क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है। हमारे पास कोई डिस्प्ले वो ऐसे रखी हुई है, रेडियस इसकी आर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जो कि ये इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है डिस्क से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे निकल रही है। और डिस्क पहले यूं रखी हुई थी, अब यूं ने यूं रखी हुई है, तो जो ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स हमेशा जो होता है, यानी एरिया डायरेक्शन निकालनी, तो ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, तो अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इसकी एरिया डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा ये हो गया, एरिया ये हो गया। तो अब एंगल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल एंगल 90, ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो गया, 60, कितना मिल गया। तो ई और ए के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, 60 है। तो आप क्या लगाओगे, फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू √1/2, तो ई पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया बेटा, आपका फ्लक्स आ गया, ठीक है। आगे
बेटा जो ये एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? 45। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या बोलती है? फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर कॉस 45, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो ये टोटल एंगल 90, तो ये एंगल 45, यही बोलती हो ना। लेकिन बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तक जितनी शेप हमने बनाई है उनको हमने शेडेड किया है। शेडेड किया है तो इसका मीन्स क्या, ये क्लोज सरफेस है। लेकिन ये कैसी सरफेस है? ये कैसा है? रिंग है, ओपन है। ये किसी सरफेस से तो लाइन पास नहीं हो रही, रिंग में से लाइन पास हो रही है। लेकिन लाइन किससे पास होनी चाहिए? सरफेस से। तो यहाँ पे फ्लक्स है वो क्या है? जीरो है। फ्लक्स क्या है? जीरो। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? लूप है, बिकॉज दिस इज लूप। बिकॉज दिस इज लूप। ये क्या है बेटा? लूप। ये सरफेस नहीं, ये क्या? लूप है, इसलिए इसका फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, आगे ये नोट कर लिए बेटा? नोट कर लो इनको, इन्हें नोट कीजिए। देखिए आगे हमारे पास एक क्यूब है। एक क्यूब है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब इस क्यूब की साइड ए है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी ये इस टाइप से पूरा क्लोज सरफेस वाला है, ठीक है, कंप्लीट। अब इसकी इस वाली साइड से लाइन पास हो रही है और इस वाली साइड में निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इसके लिए हमें जो निकालनी है वो क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा आपको ये वाला सरफेस, जैसे ये क्यूब रखा है आप इधर से तो दिख रहे हो, तो इसकी एरिया डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर। और इस वाले सरफेस को आप इधर से देख रहे होगे राइट से, तो इसके एरिया डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, एरिया डायरेक्शन इधर है। तो पहले लेफ्ट फेस और ये राइट फेस, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। बेटा लेफ्ट फेस से बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? फाई वन इक्वल टू ई ए कॉस। बेटा एंगल कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया ये, एंगल कितना हो गया? 180। और cos 180 की वैल्यू -1,
तो आपके पास आ गया माइनस के ई ए। अब बात करेंगे फ्लक्स थ्रू राइट फेस। फ्लक्स थ्रू राइट फेस। राइट फेस से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो राइट फेस से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई टू इक्वल टू एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 0। तो फाई टू कितना आ गया, ई ए। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स आप लिखोगे फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन की वैल्यू माइनस के ई ए और फाई टू की वैल्यू प्लस के ई ए, इससे ये कैंसिल। तो नेट जो फ्लक्स आ गया आपका वो क्या आ गया, फाई इक्वल टू 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऐसी शेप से पास हो रहा है तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एरिया दोनों क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों क्या है, सेम है, लेकिन एंगल क्या हो गया, चेंज, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। अगला एग्जांपल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पर। बेटा ऐसे शेप बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो साइड है वो ए, ये साइड बी और ये वाली साइड सी। इलेक्ट्रिक ये पूरा जो है ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस वाले पेज से एंटर हो रही है, और इस वाले पेज से निकल रही है। इससे एंटर हो रही है, इससे निकल रही है। यहाँ पे देखो, इस वाली सरफेस का एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ का इसकी साइड बढ़ गई तो एरिया भी क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। और इधर जो एरिया वो क्या है, कम है। इसके लिए हम फ्लक्स देख रहे हैं, क्या फ्लक्स कुछ होगा, क्या होता है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट और ये राइट इंक्लाइंड फेस, तो पहले लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस। बेटा लेफ्ट फेस से बात कर रहे हैं, तो फाई वन इक्वल टू ई, और एरिया डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इस वाले बेस की, इधर एरिया डायरेक्शन, ठीक है। तो और एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड सी और ये वाली साइड बी, ये बी तो है
ये भी, तो कितना हो गया, बी सी कॉस 180, तो कितना हो गया माइनस की ई बी सी हो गया ये 5/1। अब बात करते हैं इस वाले पीस से, तो इस वाले पीस की डायरेक्शन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा ये स्टैक से इंक्लाइंड है, तो इसकी डायरेक्शन एरिया की ये बनेगी, तो ये एंगल कोई थीटा है, ये एंगल क्या कोई थीटा है। तो बेटा इसके लिए देखो यहाँ पर हमें ये मिल गया, ठीक है, ये एंगल क्या मिल गया हमें, कोई थीटा एंगल मिल गया। अब इसके लिए निकाल रहे हैं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस, बेटा ध्यान से देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं, जो एरिया है ये कितना होगा, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये ए ये सी, तो ये इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये सी और ये इसका हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में, रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, बी, ठीक है, कितनी है, बी, ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो यहाँ पे एरिया ये लगाया, तो फाई 2 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू ई, एरिया कितना हो गया, रूट ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू बी कॉस थीटा। तो बेटा इसका जो कंपोनेंट आएगा वो ये आएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाला, तो ध्यान से देखो आपको कॉस थीटा कैसे मिलेगा, आपको कॉस थीटा निकालना है तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये वाला एंगल, जो ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। तो और हमें एंगल निकालना ही है, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं। इसको थोड़ा पीछे तक लेके आए तो ये अपोजिट एंगल बन गया, तो क्या बन जाएगा ये वाला एंगल, सॉरी ये नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों सेम एंगल होंगे। जब दोनों सेम एंगल होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम है, हाँ ठीक है। हमारे पास ये कितना है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास कितना है, सी, तो हमने यहाँ पे लगाया ई रूट ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो बेस कितना हो गया ये सी, और हाइपोटेनियस कितना हो गया इस वाले का, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में, बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, ई बी सी, फाई 2 इक्वल टू ई बी सी, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 माइनस ई बी सी और फाई 2 प्लस ई बी सी, तो बेटा नेट क्या हो गया, जीरो, नेट फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। यहां तक क्लियर हुआ, ये बेटा हमारा हो गया फ्लक्स। आज जो हमने टॉपिक की बात की है वो किसकी बात की है, फ्लक्स की। टोटल हमने यहाँ पर फ्लक्स की प्रॉब्लम की बात की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पहले इसको नोट कीजिए,
ये जो एग्जांपल हमारे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो बात करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए देखो क्या क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्यूब है या हमने एक्सिस ले ली, बेटा ये क्यूब है, या थोड़ा इस डायग्राम को बेटा ये क्यूब है, ठीक है, इसी टाइप से। अब इस क्यूब से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है E इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, E इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसकी साइड ए है और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी ये है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इससे पास होने वाला, ठीक है बेटा। तो अब ये लेफ्ट केस और ये राइट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एरिया की डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन लेफ्ट केस के लिए इधर और इसके लिए इधर, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो पहले हम निकाल रहे हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस। पासिंग थ्रू
केस। बेटा लेफ्ट केस के लिए बात कर रहे हैं तो फाइव वन इक्वल टू ए होता है, एरिया इसका आ जाएगा जिसकी साइड कितनी है, तो एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ई और ए के बिटवीन जो एंगल है लेफ्ट के लिए वो कितना है 180। तो बेटा फाइव वन कितना हो गया, ई की वैल्यू लगा दें कितनी है अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉस 180। अब बेटा x की वैल्यू लगाए यहाँ पे, ये वाला केस जो है वो कितनी डिस्टेंस पर मिल रहा है, ये डिस्टेंस पर, तो x की जगह पर क्या लगाएंगे a, तो फाइव वन बराबर अल्फा ए स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस अल्फा ए की पावर 4 फाइव वन। अब निकालें फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट केस। Flux passing through right case. राइट केस से बेटा इसको फाई टू ले रहे हैं हम, ई उतना ही है और ए कितना हो जाएगा इसके लिए ए स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब बेटा ई की वैल्यू लगा रहे हैं, ई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1। अब बेटा यहाँ पर लेके हम ई की वैल्यू लगाएंगे तो फाई टू इक्वल टू ई की वैल्यू क्या, सॉरी ई की वैल्यू लगाई हमने अल्फा एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखो, ये वाला केस कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है एक्स की पोजीशन पर, ए और ए 2a, तो x की जगह पे क्या लाएंगे हम 2a का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो फाइव टू इक्वल टू 4e ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 अल्फा ए की पावर 4 फाइव टू, ये आ गया दोनों फ्लक्स आ गए। हमें क्या निकालना है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स बेटा कितना हो जाएगा फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू, तो फाइव इक्वल टू फाइव वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस अल्फा ए की पावर 4 प्लस 4 अल्फा ए की पावर 4। बेटा ये माइनस हो जाए तो कितने बचेगा फाइव इक्वल टू 3 अल्फा ए की पावर 4, ये हमारा क्या आ गया इससे नेट फ्लक्स। समझ में आया, नोट कीजिए इसे।